हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। मकर संक्रांति आने ही वाली है बस। और इस दिन की तैयारी में तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें बहुत सारे घरों में बनने भी लगी होगी। हमारे घर भी दही चूड़ा के साथ तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाई जाती हैं। मैं जब बिहार में रहती थी तो कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। बड़े बड़े हांडियों में दही जमाया जाता था और साथ में तिल और गुड़ से बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती थी। आज मैंने भी तिल पट्टी बनाई थी और साथ में मैंने बनाया था लाई। लाई आप नहीं जानते होंगे, इसे आप मुरमुरे के लड्डू से जानते होंगे, लेकिन हम तो इसे लाई ही कहते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ तिल पट्टी बनाई थी। इसके लिए मैंने तिल ले लिया था और सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही मेज़र करके लिया था। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब तिल लिया था। ये वाइट वाला तिल था। एक कढ़ाई गरम करने को पहले ही रख दिया था मैंने। अब इसमें मैं ये तिल डाल दूंगी। तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ मैंने वाइट वाला तिल यूज़ किया था। इसे हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं भुनना है। जब इसमें से थोड़ी सी सोनी सोनी सी खुशबू आने लगी और जब तिल का चटकना बंद हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा तिल जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब तिल को एक थाली में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर इस थाली में छोड़ देंगे। अब तिल जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम एक गुड़ की चक्की लेंगे और एक चाकू लेंगे। उससे हम इस चक्की से इसे खुरच लेंगे, क्योंकि अब हमें गुड़ को पिघलाना है तो हम पूरी चक्की को नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से हम चाकू से इसे खुरच लेंगे। साथ ही साथ गुड़ को हमें मेज़र भी करना है, क्योंकि हमें बिल्कुल इक्वल अमाउंट में गुड़ लेना है जितना हमने तिल लिया था। तो इसलिए हमें खुरचना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी ध्यान देना है साथ में, जो भी गुड़ आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हल्के कलर का नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत केमिकल रहता है, इसलिए आप ध्यान से थोड़ा गाढ़े रंग का ही गुड़ लो। यहाँ मैंने गुड़ को मेज़र करके ले लिया है। गुड़ को भी मैंने 250 ग्राम के करीब ही लिया है। गुड़ और तिल को मेज़र करके लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। अब सेम कढ़ाई में मैंने गुड़ डाल दिया है और साथ ही इसके 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया है। अब गुड़ को हम पिघलने को छोड़ देंगे। आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फ्लेम हाई या मीडियम नहीं होना चाहिए। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और लो फ्लेम पे ही हम गुड़ को पिघलाएंगे। और गुड़ को पिघलाने के लिए पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमें, ये अपने आप ही पिघलता जाएगा। जब तक गुड़ धीरे धीरे पिघल रहा है, यहाँ पे मैंने रोलिंग बोर्ड ले लिया है। उस पर 1 टीस्पून के करीब घी डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लिया है मैंने। और साथ ही जो बेलन होता है जिससे हम रोटी बेलते हैं, उसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा लेंगे हम, क्योंकि जब एक बार गुड़ में हम तिल डालेंगे तब फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा घी लगाने का, इसलिए हम इसे पहले ही तैयार करके रख लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि गुड़ जो है पिघल रहा है आराम से, और धीरे धीरे इसी तरीके से ही चलाते हुए हमें गुड़ को पिघलाते रहना है। इसमें जितने भी लम्स हैं वो अपने आप पिघलते जाएंगे और पिघलने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। अब देखिए गुड़ जो है हमारा काफ़ी स्मूथ हो चुका है और थोड़ा थोड़ा झाग इसमें आने लगा है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए मैंने कटोरी में पानी ले लिया है और उसमें गुड़ की कुछ बूंदें डालेंगे और फिर उसे निकाल करके हम चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, पिघल नहीं रहा है, इट मीन्स कि ये हाई टाइम है, अब हमें तिल डाल देना चाहिए। अब मैं इसमें तिल डाल दूँगी और तिल को डालते के साथ हमें बिल्कुल इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, चलाते हुए इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी लो पे ही रखा है और जब तक हम मिक्स करेंगे तब तक इसे लो पे ही रखें, बंद ना करें, नहीं तो गुड़ तुरंत ही जमने लगता है। अब इस तरीके से सारे के सारे तिल को मैंने गुड़ में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो रोलिंग बोर्ड पे हमने घी लगा के रखा हुआ था, उसी रोलिंग बोर्ड पे तिल और गुड़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस मिश्रण को हम रोलिंग बोर्ड पे ही रोल करेंगे और फिर हम तिल पट्टी बना करके तैयार करेंगे। तो सारे तिल को इस पे हम डाल देंगे। जब ये सारा मिश्रण इस पे डाल दें तो स्पैचुला की सहायता से इसे हम थोड़ा स्क्वायर शेप डालने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जब इसे रोल करें तो ये थोड़े स्क्वायर शेप में ही फैले और हम इसे अच्छे से कट कर सकें। फिर अब मैंने बेलन ले लिया है और बेलन से मैं इस तरीके से इसे फैलाती जाऊंगी। आप ध्यान दें, यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें इसको फैलाना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। एक साइड फैलाने के बाद दूसरी साइड इस तरीके से हम
फिर से इसे फैला देंगे। बहुत आसानी से ये फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो एक चाकू लेंगे और चाकू की हेल्प से इस तरीके से हम मार्क लगाते जाएंगे। आप जैसे भी शेप में इसे बनाना चाहो उस शेप में इस पे मार्क लगा देना। आप मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ तो इस तरीके से ही मैं मार्क लगा रही हूँ। एक साइड से मार्क लगाने के बाद दूसरे साइड भी मैं इस तरीके से मार्क लगाती जाऊँगी। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें चाकू से इसे काटना नहीं है, बस सिर्फ मार्क लगाना है, ताकि जब ये ठंडा हो जाए तो अपने आप ये शेप में अलग अलग हो जाए। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका था और आसानी से मैं हाथों से ही इसे शेप में निकाल पा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक करछी ली थी और करछी से मैंने इस रोलिंग बोर्ड से इसे अलग कर दिया था। आप चाहो तो ऐसे भी आराम से निकाल सकते हो अगर हाथों से नहीं निकाल पा रहे हो तो। अब आप देखिए जिस शेप में हमने कट मारे थे उसी शेप में ये आसानी से अलग अलग हो रहे हैं और इस तरीके से हमारी ये तिल की पट्टी बन करके तैयार हो चुकी है। मैंने इसे पहले नहीं बनाया है कभी, लेकिन पहली बार में ये काफ़ी हद तक सही बन के तैयार हो गई थी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसे बनाओगे तो ये बन जाएगी। बस हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है और जब हम गुड़ का पाक बना रहे हो तो उसका भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होती है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी है, हार्ड नहीं बनी है। जैसे हम मार्केट में लेते हैं तो कभी कभी बहुत हार्ड मिलती है, वैसी नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है। अब हम मुरमुरे के लड्डू भी बनाते हैं और मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने और कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें मैंने मुरमुरे डाल दिया था। मुरमुरे को हम बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग मुरमुरे को बिना भुने ही बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिना भुने वो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसे भूनें ताकि ये थोड़े क्रंची से हो जाएं। मुरमुरे को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी भुन जाते हैं। मुरमुरे को भुनने के बाद अब एक प्लेट में इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करके थोड़ा ठंडा होने के लिए मुरमुरे को छोड़ देंगे। अब सेम कढ़ाई में मैंने गुड़ डाल दिया है और सेम तरीके से अब गुड़ का पाक बना लेंगे हम। यहाँ अब 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी फिर से ऐड कर दिया है और अब गुड़ को हम पिघलने को छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 3:1 का रेशियो लिया है। एक कटोरी से ही मेज़र करके मैंने लिया है इसे। 3 कटोरी मैंने मुरमुरे लिए थे और 1 कटोरी भर के मैंने गुड़ ले लिया है। अगर आप इसी मेज़रमेंट से बनाओगे ना तो आपकी ये मुरमुरे के लड्डू बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। गुड़ जो है धीरे धीरे पिघल रहा है और इसके लम्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हमें फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है, इसको हाई बिल्कुल ना करें और इसी तरीके से चलाते हुए लगातार गुड़ को हमें पकाते रहना है। अब गुड़ काफ़ी हद तक पिघल गया है, लेकिन इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि इसमें से अच्छे खासे झाग ना आने लगे। अब आप देखिए गुड़ में बहुत अच्छा खासा झाग आ रहा है। अब हमें इसमें मुरमुरे डाल देना है। यही पहचान होती है मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए कि अब हम इसमें मुरमुरे डाल सकते हैं। अब मुरमुरे को डालने के बाद लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम अभी भी मैंने बिल्कुल लो रखा है। मुरमुरे जब डाल देंगे हम गुड़ में तो थोड़ा चलाने में मुश्किल आती है, लेकिन धीरे धीरे इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, चलाना नहीं रोकेंगे, नहीं तो गुड़ जो है जमने लगता है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम चारों तरफ से मिक्स करते जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। इसे चारों तरफ से इसी तरीके से चलाते हुए हमें मिक्स करते रहना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फ्लेम को ऑफ़ करके कढ़ाई को मैंने हटा दिया है और हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा ठंडा पानी लगाएंगे और उसके बाद इसे गोल गोल लड्डू का शेप देते रहेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही आप फ्लेम पे से कढ़ाई को हटाओ आपको तुरंत ही लड्डू बनाना शुरू कर देना होगा, नहीं तो गुड़ जो है इसमें जमने लगता है। और इसी तरीके से बहुत आराम से ये लड्डू बनते जाएंगे। इन लड्डुओं को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कितने आराम से मैं इसे बनाती जा रही हूँ। बस ये ध्यान रखना है कि हाथ जले ना, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा थोड़ा पानी हाथों पे लगाते हुए इसी तरीके से गोल गोल लड्डू हम बनाते जाएंगे। मकर संक्रांति आने वाली होती थी तो मेरे घर में ये ज़रूर बनता था। मेरी नानी इसे बहुत अच्छे से बनाती थी, तो मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। बिहार में तो इसे लाई के नाम से जाना जाता है। मुरमुरे के लड्डू को तो मैं जानती भी नहीं थी, बाद में मैंने जाना कि इसे मुरमुरे के लड्डू कहा जाता है और आज भी बिहार में इसे लाई के नाम से ही जाना जाता है। और इस टाइम पे जब ठंड आती है,
हर दुकान पे ये लाई ज़रूर मिलती है और छोटे छोटे बच्चे इसे खूब चाव से खाते हैं। आज की ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।